कंटिन्यूएशन में आज हमारी 7.4 एक्सरसाइज है। 7.4 एक्सरसाइज इंटीग्रल्स की। सबसे पहले इसमें 6 फॉर्मूले यूज़ हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बिना आप इसे नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। dx/x² - a²। हम फॉर्मूले एंड तक रब नहीं करेंगे, जो फॉर्मूला यूज़ होता रहेगा हम उसे बताते रहेंगे कि इसमें ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है। बीच में देखिए कुछ टाइप भी है इंटीग्रल्स के, जैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का टाइप है। तो क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करना है पहले, और उसके बाद कैसे उसका इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 3x² / x⁻6 + 1। हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे x की पावर 3 होता, x की पावर 3 होता तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट करता 3x² मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, x की पावर 6। x की पावर 6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है x की पावर 6 को x की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की पावर 3 को t ले लूँ, x की पावर 3 को t ले लूँ, तो इसका डिफरेंशिएट 3x² dx = dt हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, dt। और जो नीचे नंबर है x की पावर 6, ये किसके इक्वल है? x की पावर क्यूब का होल स्क्वायर। और x की पावर क्यूब किसके इक्वल है? t। तो ये क्या हो गया, t² + 1। तो देखिए dt/t² + 1, ये तो इधर आ जाइए dx/x² + a²। किसके इक्वल है? 1/a। tan इनवर्स x/a + c। तो 1/a, a क्या है? 1। tan इनवर्स x/a, x की जगह वेरिएबल है यहाँ पे t, और a की जगह फिर 1 + c। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स t + c। और t क्या लेट किया था हमने? x³ + c। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है dx/(1 + 4x²। dx/(1 + 4x²। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप सबसे पहले अगर क्वेश्चन को इजी करना चाहते हो तो मेरी मानिए तो एक काम कर लीजिए, या तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, या तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, या आपको दिख रहा है कि ये 4x² है, 4x² को आप क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर, उसे t लेट कर लो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप कॉमन लेते हो तो कॉमन कैसे लोगे? देखिए dx/(√), जैसे आपने 4 कॉमन लिया यहाँ से, आपने बाहर क्या लिखोगे? जैसे आपने यहाँ पे पहले 4 लिख लिया, यहाँ पे 1 है, इसके पास 4 नहीं है तो 4 डिवाइड में आएगा इसके पास। यहाँ पे 4x² है, ये रह जाएगा x²। अब 4 जैसे रूट के बाहर आएगा तो क्या लिखा जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या बचा? dx/4 तो बाहर आ गया ये वाला, और 1/4 को क्या लिख सकते हो? 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाइए? √x² + a²। तो देखिए जरा, √x² + a² का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल लास्ट में लिखा है। x² + a² का फॉर्मूला log x + √x² + a² + c। तो यहाँ से पुट करते हैं, इसके बाद 1/2 बाहर चल ही रहा है, log mod x की जगह तो x ही आएगा, प्लस √x² + a²। तो क्या हो गया? x² + 1/4, और यहाँ क्या आ गया? ये प्लस c। देखिए थोड़ा फर्दर और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा ये 1/2 log mod, बिल्कुल ढंग से देखना इसे, 4x नहीं 4x नहीं, यहाँ पे लिखिए x प्लस ये पूरा रूट में ही है, प्लस √4x² + 1/4 + c। आगे से उसके बाद हम ये काम ना डायरेक्ट करेंगे। पहले आप इसे समझिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं। मैंने सिंपल इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे इसे +x कर लिया, सारे काम कर लिए ये हमने। पर जैसे आप इसे बाहर निकालोगे इससे, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, जरा इसे भी देख लीजिए। तो ये आएगा 4x² / 2 ही आएगा, प्लस c। अब देखिए तो क्या लिखेंगे? 1/2 log mod 2x + √4x² + 1/2 + c। तो 1/2 log, देखिए log a/b क्या होता है? log a - log b। तो इसे क्या करेंगे? log
2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log 2। तो सबको c को ना यहाँ पे क्या लिख लो, c1 1/2 log 2 प्लस c1। तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट इसमें आ रहा था, ये क्या बन गया आपका कांस्टेंट। क्या बन गया ये आपका कांस्टेंट बन गया ना, और कांस्टेंट को हम किस में डाल देंगे, c में डाल देंगे। तो ये वैल्यू क्या बनी पूरी, 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो, ठीक है, ये चॉइस आपकी है। समझ में आई बात। अगर मैं 2x को t मान के चलता तो यहाँ पे t आता, फिर मैं t को किस में कन्वर्ट करता। देखो सेकंड मेथड क्या है इसका, वो आपको इजी लगेगा थोड़ा सा, मेरे को ये बताना था। देखिए मैं यहाँ भी इसे ख़त्म कर सकता था, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नीचे वाला पार्ट गायब कहाँ हो जाता है। 4 रूट में है, ये अब भी रूट में, एलसीएम लिया हमने रूट में, फिर ये 2 बन गया बाहर आके, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 2 बचा। log a अपॉन b का फॉर्मूला log a माइनस log b, ये कांस्टेंट है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, c में। सेकंड मेथड क्या कहता है, dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको लिखोगे क्या, 2x का होल स्क्वायर। क्या पुट करोगे इसे, 2x का होल स्क्वायर। अब पुट 2x इज इक्वल टू टी, 2x को t पुट कर लेंगे। जैसे ही 2x को पुट किया t, तो 2dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। यहाँ से dx की वैल्यू आएगी 1/2 dt, 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आई बात। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/2 log मॉड टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो 1/2 log मॉड टी की वैल्यू क्या लेट करी आपने, 2x प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लॉज प्लस सी। ये इजी था, ये ख़त्म हो गया। तो आपके पास दोनों मेथड है, आप इससे भी कर लीजिए जो आपको वहाँ याद रह जाए। ये इजी मेथड था, नहीं था सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला खत्म हो गया 2x को t लेट करके। तो हम क्वेश्चन को बेसिकली अगर लेट करके करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमने पहले किया हुआ है, लेट करके करें तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या, देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको x की वैल्यू क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस ए के स्क्वायर के इक्वल ही होता है। अगर मैं 2 माइनस एक्स के स्क्वायर की जगह x माइनस 2 कर दूँ, बट लेकिन जो हमारा वेरिएबल है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में वो नेगेटिव इसलिए दिया है ताकि उस बात को ध्यान रखा जाए, ठीक है, ताकि उस बात को ध्यान रखा जाए। मैंने पुट किया 2 माइनस एक्स को t, 2 का डेरिवेटिव 0, x का 1 और t का dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt। तो माइनस dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। देखो लास्ट में फिर वही आ गया जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, टी स्क्वायर प्लस 1 रूट में। तो वैल्यू क्या आई, माइनस लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन इजी है, थोड़ा चेंज भी है। अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। समझ में आई क्वेश्चन। आपको सिंपल याद रखना है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, या फिर या तो उसे वेरिएबल में चेंज कर देना है दूसरे, या तो आप 25 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, या आप इसी कंप्लीट वैल्यू को किसी और वेरिएबल में लेट कर लो, ठीक है। जब आप उसे लेट करोगे फिर भी देखो, जैसे मैंने लेट किया यहाँ पे 2x को t लेट किया था, यहाँ पे जो t बना इसका कोफिशिएंट क्या है, समझ गए बात को। अब कैसे करेंगे देखिए ज़रा,
मैं इस क्वेश्चन को एक ट्रिक में ख़त्म कर दूँ। यहाँ पे 9 माइनस इसे लिख लो 5x का होल स्क्वायर, फिर 5x को पुट करेंगे t, तो 5dx किसके इक्वल होगा, dt के। तो dx की वैल्यू क्या आएगी 1/5 dt, 1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और 5x को क्या माना आपने t। तो मुझे बताओ जरा आपके dx इंटीग्रेशन dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही है। तो पुट कर लो यहाँ पे इसे 1/5 साइन इनवर्स t अपॉन 3 x अपॉन a प्लस c, बन गई बात। ठीक है, इसके आगे करेंगे जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं t की वैल्यू पुट करके। t की वैल्यू क्या है, t को हमने लेट किया 5x, पुट कर लेते हैं जरा 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c। ये खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा फोर्थ। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन 3x dx अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4, शायद यही क्वेश्चन है। हाँ यही है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो फिर डिग्री का डिफरेंस जो है ऊपर 1 है, नीचे क्या है 4, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बनाया था। यहाँ पे किसका स्क्वायर बनाओगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाओगे। किसका स्क्वायर बनाओगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन इसका 2 आ रहा है। अगर मैं किसी को स्क्वायर में लिखता हूँ, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मेरे पास 25 है, 25 को क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे पास नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं उसको रूट का स्क्वायर लिखूंगा। जैसे 3 है, 3 को क्या लिखूंगा रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 को क्या लिखूंगा रूट 2 का होल स्क्वायर। 7 को क्या लिखूंगा रूट 7 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 को क्या लिखूंगा रूट 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस बात को थोड़ा सा दोबारा सुन लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगी। रूट 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आई बात, रूट 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, रूट 2 एक्स स्क्वायर को टी ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू डी टी। मुझे पता चला कि x dx का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट 2 dt। आ गया। अब मेरा यहाँ पे 3x है, 3 को पहली बाहर ले लो। x dx का क्या होगा 1/2 रूट 2, ये आ गया 2 रूट 2, ऊपर आ गया dt, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर आ गया टी स्क्वायर प्लस 1। टी स्क्वायर प्लस 1 आपका डायरेक्ट रिजेंबल करता है tan इनवर्स के फॉर्मूले से। किससे रिजेंबल करता है, tan इनवर्स के फॉर्मूले से। और जब भी आपकी इसकी a की वैल्यू 1 आ रही हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्योंकि 1/, करोगे a1 है तो 1/1 tan इनवर्स x/1, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 3/2 रूट 2, इसका इंटीग्रेशन क्या 1/1 tan इनवर्स t/1 प्लस सी, तो 3/2 रूट 2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू को क्या लेट किया हमने रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया। इसके बाद हमारा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बेटा जी हमारा, x² 1 - x6। बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसने बात बदल दी, बाकी इसमें कुछ नहीं है बदला हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो चाहो तो। आप लिख लो इसे 1 का क्यूब, इसे लिख लो x² का क्यूब। ठीक है, a³ - b³ का लगा लो, या x³ का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे होगा बहुत लेंथी क्वेश्चन ये। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी इसकी हमारी, जो इस एक्सरसाइज के लिए है, हमें दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, लेकिन x की पावर 6 को आप क्या लेट करोगे क्या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। आपके पास जैसे x² है, आप इसका इंटीग्रेट करो, कितना आएगा इंटीग्रेट करने पे x³/3, तो आपको जो पावर एक ज़्यादा मिल रही है। तो मतलब आप ये सोचो कि दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो मतलब आपके पास x³ वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x³ एक टर्म होनी चाहिए जिसका डेरिवेटिव x² आएगा, जिसका डेरिवेटिव क्या आएगा x²।
अब एक्स क्यूब कहाँ से मिलेगा आपको? एक्स सिक्स से। अगर आप एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर लो इसे तो मिल जाएगा ना। एक्स स्क्वायर के क्यूब से काम नहीं चलेगा। अगर आप एक्स स्क्वायर का क्यूब करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल एक्स। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? ये एक्स क्यूब का स्क्वायर बनाना है। क्या बनाया देखो हमने? ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर डी एक्स। क्या पुट करेंगे एक्स क्यूब को? टी। यहाँ से क्या मिला? 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी टी अपॉन 3। क्या आएगी? डी टी अपॉन 3। इसके बाद यहाँ ले जाइए इसे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू इसके अंदर एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी डी टी अपॉन 3। तो 1/3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा इधर आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 1/2a। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। ए की वैल्यू क्या है? साथ के साथ चलेंगे बिल्कुल। 1/3 बाहर है, 1/2a। ए क्या है? 1। उसके बाद लॉग मॉड ए प्लस एक्स। ए क्या है? 1। एक्स क्या है? टी। 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। समझ में आया? और जो भी हमने एक्स को लेट किया, क्या लेट किया? इसे टी को एक्स क्यूब। हाँ पुट कर देंगे। तो टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। टी इज इक्वल टू जैसे यहाँ पे आया 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको आवाज़ आ रही है सारी। ठीक है, 6 के बाद हमारा 7th क्वेश्चन है। अब तक सारे क्वेश्चन एक से थे, 7th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा इसका। नहीं डिफरेंट है थोड़ा सा। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है? x माइनस 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेसिकली इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? देखिए नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये रहा 4th फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ऊपर x माइनस 1। तो एक टर्म आती है हमारी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, हम इसे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि मैं इसे सेपरेट कर लूँ तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में हम ए और बी फाइंड करते हैं, तो वैसे क्वेश्चन हमारे अगले पेज पे काफ़ी है, हम वहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम ईजी अप्रोच लगाएंगे। एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए बहुत से टीचर आपको अप्रोच दिखा सकते हैं, वो सही भी है। सब टीचर अपनी तरफ से कुछ बढ़िया देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। तो आपसे बताएंगे कि पहले आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, प्री जनरेट कर दो पहले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मेथड भी सिंपल है। आप किसी भी नंबर में जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड, लेकिन उस केस में क्या होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, डिवाइड करना याद नहीं रहता। मैं इस इंटीग्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर लूँ तो क्या आएगा? 2x dx किसके इक्वल आएगा? dt के। तो मेरे x dx की वैल्यू क्या आएगी? dt अपॉन 2। इसमें पुट करो 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट 2 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? तो इंटीग्रेशन में आप एक चीज़ लिखिए, कहीं भी अगर आपका आता है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, dt अपॉन रूट टी। बेसिकली आप क्या करोगे? रूट को ऊपर लेके जाओगे, फिर इसकी पावर -1/2 लिखोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे। आपको मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, वो होता है 2 रूट टी। क्या होता है इसका आंसर? 2 रूट टी, या एक्स है तो 2 रूट एक्स, कुछ भी है उसके हिसाब से आप उसका काम चला लोगे। देखिए 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको ये बताया 2 रूट टी माइनस इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व ही कर देते हैं, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड। एक सेकेंड बेटा यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, वो पहले से गलत लिखा है, अपॉलॉजी। लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? सर लॉग
मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 2 से 2 गया, रूट 2 बचा, रूट टी को क्या लिया है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड हो गया। हमने केवल डिस्ट्रीब्यूट करके इस क्वेश्चन को ईजिली कर लिया। 8th क्वेश्चन क्या है देखिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर से ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह रिजेंबल कर रहा है। इस क्वेश्चन की रिजेंबलेंस जो है एक आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह और एक 6th क्वेश्चन की तरह। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 है, तो हमें पता चल गया ना हमें क्या करना है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करना है इसमें। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और a6 को भी हम लिख लें, एक सिमेट्री बन जाएगी, ए क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, एक सिमेट्री टाइप बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी ले लेते हैं जो हम हर बार करते आए हैं, तो 3x स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आएगी 1/3 डी टी। क्या आएगी, डी टी अपॉन 3, 1/3 डी टी, जिसके जो भी आपको बोलने में अच्छा लगता हो उस हिसाब से उसे आप लिख लेंगे। तो 1/3 डी टी बेस्ट है, डी टी अपॉन 3 भी बेस्ट है, एंड यू विल फाइंड बेटर। चलिए आगे करते हैं जरा सी सॉल्व। यहाँ पे आगे वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर इंटीग्रल में अपने। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1/3 डी टी। तो 1/3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, और क्या करेंगे फिर देखो इसमें एक्स क्यूब को क्या लेट किया था हमने, टी, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब को टी लेट किया था, ये बनेगा टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। तो अब ये बात आपको समझ में आएगी कि मैंने इसे स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों किया था, कि मेरे पास ए की पावर 6 का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे अगर कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट को भी किस में कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर में। तो a6 को आपने क्या लिखा, ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब क्या फॉर्मूला होता है इसका, इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स वाला आ गया ना, कौन सा आ गया ये, tan इनवर्स। तो 1/a, ए क्या है, ए क्यूब। आगे क्या आएगा, रूट में तो नहीं है क्वेश्चन, रूट में है ये, कि हमने बिना रूट के सॉल्व कर दिया, बेटा ये रूट में है। अगर बिना रूट के होता तो हम समझ गए ना कैसे करेंगे सॉल्व इसे, और रूट में तो रूट लगा देंगे, क्यों, इसको सॉल्व करने का तरीका तो दोनों में सेम ही है इसका, लेकिन अगर रूट आएगा तो रूट के हिसाब से कर देंगे, नहीं आएगा वैसे कर देंगे। अच्छा अगर रूट होता तो कैसे करते इसे, देखो 1/3 तो आ गया, तो रूट में लास्ट वाला फॉर्मूला आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए जरा, लॉग, ये इनटू है बीच में, हटा दो इसे, मॉड एक्स, एक्स क्या है, टी, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। तो 1/3 लॉग टी क्या है, एक्स क्यूब, ये क्या होगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, x6 प्लस a6 प्लस सी। समझ में आई बात, ये क्वेश्चन ऐसा होता है। 9th क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर लोगे उसे। sec स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। तो कैसे करेंगे, साफ दिख रहा है, tan x का डेरिवेटिव दे रखा है ऊपर, इसमें तो ज़्यादा लड़ाई बड़ाई कुछ है ही नहीं, इसमें तो ये भी नहीं है 3 tan कुछ लेना है, डायरेक्ट tan x को क्या पुट करोगे, t, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर लास्ट वाला। हर क्वेश्चन के साथ आप एक चीज़ देखोगे, हर क्वेश्चन के साथ कि जो फॉर्मूले हैं ना बहुत स्पेसिफाइड यूज़ हो रहे हैं, सारे नहीं हो रहे, धीरे धीरे क्वेश्चंस के हिसाब से यूज़ होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। टी की वैल्यू क्या है, tan x, लॉग मॉड tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, इजी गो था। 10th के बाद हमारा क्वेश्चन, 9th के बाद क्या है, 10th क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन के बाद अब हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है। अभी हम सबसे पहले 10th क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो हमारे पास एक आता है CTSM, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को, तो थोड़ा सा पता रहेगा, आइडिया रहेगा, क्योंकि 10th में कट था, शायद बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो एक बार देख लीजिए इसे कैसे होता है। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रही है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हमें इसे कंप्लीट करना है स्क्वायर की फॉर्म में, तो कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास मिडिल टर्म है इसके अंदर, जो भी हमारे पास मिडिल टर्म है, क्या है मिडिल टर्म, b, इसका हाफ करो, इसे उठा लो, इसे उठा लिया पहले, सेकंड स्टेप में इसका हाफ करो, इसका हाफ कर लिया, इसके हाफ का स्क्वायर करो, कर लिया। पहले वो टर्म उठा लो, मिडिल टर्म जो x के साथ है, मिडिल टर्म उसे कहते हैं जो लीनियर टर्म के साथ जुड़ी हुई है, जो x के साथ जुड़ी हुई है, उसको उठाओ, उसका हाफ करो, हाफ करने के बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 4। अब इस b स्क्वायर अपॉन 4 को आप ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे, ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट। इसमें से देखिए जो आपकी ये वाली टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, जो भी नंबर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है उसमें आप ऐड वाला उठाएंगे। कौन सा वाला उठाएंगे, ऐड वाला। तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो ये क्या बना आपका ax, a तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक नंबर तो स्क्वायर बन जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा कांस्टेंट में, ये कहाँ आ जाएगा बचा हुआ कांस्टेंट में। तो क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं जरा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं तो आपको डायरेक्टली बता दिया। यहाँ पे जब हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को 1 करते हैं, सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को 1 करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि b को उठा लेते हैं। अगर सरल तरीके से, अगर बहुत ढंग से देखोगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको a से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसे a से डिवाइड करते हैं। कर लिया हमने a से डिवाइड, उसके बाद हम इसका हाफ करते हैं। तो यहाँ पे वो टर्म क्या आएगी, जैसे मैंने अगर b अपॉन a का हाफ किया तो b अपॉन a का हाफ होगा b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर क्या होगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो इसे हम ऐड करेंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ऊपर वाले में a अड़ रहा था, a कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसे क्या लिखोगे, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो बन गया इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ करना है वो देखिए आप, जो मैंने आपको तरीका बताया साथ साथ डिक्टेट करेंगे तो सही रहेगा, आप थोड़ा ढंग से देख पाएंगे। जैसे मिडिल टर्म क्या है इसकी, तो रफ में कहीं लिख लो 2, लिख लिया जो x के साथ है, इसका हाफ करो कितना होगा 1 का स्क्वायर। पहले क्या करना है, मिडिल टर्म लिखनी है, फिर उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर। स्क्वायर पर चलिए, स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो आपको पता है आपको कौन सा उठाना है, आपको तो प्लस वाला उठाना है, क्योंकि देखो दो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर में भी b स्क्वायर पॉजिटिव आता है और a प्लस बी स्क्वायर में भी b स्क्वायर पॉजिटिव आता है। सारा खेल किसका होता है, प्लस 2ab जो आपकी लीनियर टर्म है उसका खेल है। अगर वहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर वहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये 2x क्या हो गया बताओ जरा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो ये क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम 2 को ब्रेक कर ले 1 प्लस 1 में, लेकिन जनरल मेथड वो सीखना चाहिए जो आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ये आप इसी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते, दूसरे में नहीं कर पाते, फिर दिक्कत होती है वहाँ पे। इसको हटा देता हूँ अब,
ठीक है, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक्स एक लीनियर टर्म है, एक्स लीनियर है, उसके पास पावर कितनी है 1। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस 1 तो ये भी क्या है लीनियर, और एक्स प्लस 2 लीनियर। तो मैंने देखो वहाँ पे जब टी लेट किया था वहाँ पे ना पावर जैसे एक्स स्क्वायर आ रहा था, मैंने वहाँ पे टी वगैरह लेट किया था काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे x प्लस 1 है, फॉर्मूला हम जो याद करते हैं वो करते हैं dx अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दिमाग में बात आती है सर यहाँ पे तो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को भी आप x की तरह रिगार्ड दे सकते हैं। बाकी अगर आपको वैसे ही चेंज करना है कि आपको एक ही नंबर दिखे तो आप x प्लस 1 को टी लेट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, dx dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 को किसके इक्वल रख लो, t के इक्वल। लेकिन हाँ अगर आप माइंडफुल रख के इस चीज़ को याद रख सकते हो कि x और x प्लस 1 में कोई अंतर नहीं है, डिग्री सेम होनी चाहिए बस। जैसे x है, यहाँ x प्लस 1 है, x प्लस 1 की भी डिग्री 1 होगी और x की भी डिग्री 1 ही होगी। ये मेजर प्रॉब्लम आती है कि बच्चा यहाँ तो x प्लस 1 देखता है लेकिन करके क्या आता है वहाँ पे x ही लिख के आता है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने x का पढ़ा है, वो नहीं जानता कि x प्लस 1 का क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन x प्लस 1 और x में कोई अंतर नहीं है, पर जहाँ पे आप x लिखते थे पहले, अब वहाँ पे क्या लिखोगे x प्लस 1। तो इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला कौन सा, लास्ट वाला। तो सबसे ज़्यादा अब तक कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, लास्ट वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसके बाद देखिए जरा, लॉग मॉड एक्स प्लस 1, एक्स की जगह क्या यूज़ करोगे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए जहाँ भी आपका आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, डायरेक्ट वही अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में जो भी आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है ना आपको, वो पुट कर दो उसमें। जो भी आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा है आप बस वो पुट कर देना वहाँ पे। क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कर दोगे पुट इसे, प्लस 2 प्लस सी, ये क्वेश्चन खत्म। अगर आप देखो वैसे चाहते हो कि नहीं मैं पूरा करना चाहता हूँ, कर लो पूरा पुट, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे फिर सॉल्व करोगे यहाँ पे, फिर उसे यहाँ रखोगे, तब भी वैल्यू सेम आएगी, कोई अंतर। ठीक है, इसके बाद हमारा 10th हो गया, उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन। 11th अच्छा क्वेश्चन है, इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, बस थोड़ी अप्रोच आपकी सेम रह सकती है, थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस रहता ही है। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 दे रखा है, तो मैं स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि आपको x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या कर लेना 1, क्या कर लेना है 1। 1 कैसे करोगे, 9 से डिवाइड करके। 1 कैसे करोगे, 9 से, तो डिवाइड करो तो आपने 9 कॉमन ले लिया ना, मतलब उसमें से, तो आगे बचा एक्स स्क्वायर। 6 अपॉन 9 कितना होगा, 2 अपॉन 3x, और ये क्या होगा 5 अपॉन 9। तो आपके पास मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है आपके पास 2 अपॉन 3। मैं लिख देता हूँ मिडिल टर्म को एम्प्टी से, ठीक है। फिर इसका हाफ करेंगे तो हाफ इंटू 2/3, मिडिल टर्म का हाफ कितना है 1 अपॉन 3। अब स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 9। तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन 9 को उसके अंदर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, ठीक है। ये करके अब मैं रब कर दूँ इसे, समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है। 2/3 का हाफ करना है, 1/3 आएगा, फिर उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है। पहले पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जो हमारा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। हल लेना हर बार प्लस वाला ही है, जो भी आपने नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया उसमें आपको प्लस वाले लेके चलना है। 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या लेंगे 2ab, तो 2 अपॉन 3x, फिर 5 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 9, दैट विल बिकम 4 अपॉन 9। और से आप क्या लिख सकते हो 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो देखो मैंने 5 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 9 कितना होगा 4 अपॉन 9, और 4 अपॉन 9 को आप क्या लिख सकते हो, ये बात तो क्लियर है। 1 अपॉन 9 इंटीग्रेट dx अपॉन, ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर
प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? dx/x² प्लस a स्क्वायर में कौन सा लगेगा? 1/a tan इनवर्स x/a। अब तक हमारे मेजरली देखो और कुछ फॉर्मूले एक दो यूज़ हुए, थर्ड एक लास्ट, एक थर्ड एक लास्ट, एक थर्ड एक लास्ट। अब एक ट्रिक बताऊंगा अगले क्वेश्चन में कि जहाँ पर भी नहीं, मुझे अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। 1/9, इसके बाद आएगा क्या? 1/a। 1/a मतलब 2/3 tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, 3 3 9, ये हो गया 1/6 tan इनवर्स। एलसीएम लेने के बाद 3x + 1/3, ये 2/3। 3 से 3 कट जाएगा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। 3x + 1/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया बिना लेट वगैरह करे। आपको लेट करना था तो एलसीएम लेके भी कर सकते थे, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा था, हर क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन तरीका का यही, क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 12th क्वेश्चन, 7 - 6x - x²। जहाँ पर भी आप ये देखें कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, उसके साथ आपको साइन के ट्रेसेस जरूर मिलेंगे, उसका आंसर साइन में आएगा, ये याद रखना। इसके लिए हिंट है ये, कहीं भी आप ये देखो कि आपका x² नेगेटिव में आ गया, सिंपल प्रोसीडिंग फॉर्मूला नंबर ये आपका एक तो 5। ठीक है, देखते जरा क्वेश्चन को, पर रूट के अंदर होना चाहिए। देखिए 12, 14 और 12 और 14 दिख रहे हैं मुझे, जो अभी एक से हैं। देखिए जरा, dx/√7 - 6x - x²। यही है क्वेश्चन, dx/√7x 7 - 6x - x², यही है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें तरीका क्या है, हम लोग क्या गलती करते हैं, मेजरली गलती मैंने बोर्ड की कॉपीज़ चेक करी हैं, कंपार्टमेंट की करी हैं, स्कूल की कॉपीज़ चेक करते हैं, ट्यूशन में देखते हैं बच्चे गलतियाँ करते हैं। इसमें से ना माइनस को कॉमन ले लेते हैं। मुझे बताओ, रूट में से माइनस कॉमन आ जाएगा? अगर रूट में से माइनस कॉमन हो जाएगा तो अंदर तो कॉम्प्लेक्स बन गया फिर वो। ठीक है, लेकिन बच्चे सॉल्व भी कर देते हैं, 2-2 पेज भर के सॉल्व करते हैं। सिंपलेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन की कि जो भी आपका माइनस है, जितना भी आपका सॉल्विंग है, वो सब रूट के अंदर की है, रूट से बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले हम माइनस पुट करो, एक ब्रैकेट पुट करो, जो भी माइनस है उसे प्लस करो और जो प्लस है उसे माइनस करो, लेकिन ये सारा काम रूट के अंदर रहेगा, माइनस रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। x² + 6x - 7। अब हम इसे रफ में सॉल्व करते, देखिए जरा, x² + 6x - 7 को क्या सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म क्या है बताइए, मिडिल टर्म क्या है? इसका हाफ क्या होगा? इसका हाफ क्या होगा? 3। इसका स्क्वायर क्या होगा? समझ गए? मिडिल टर्म क्या है? 6। इसका हाफ क्या होगा? 3। इसका स्क्वायर क्या होगा? 9। तो क्या करोगे इसे, देखो जरा, x² + 6x - 7 + 9 - 9। तो x² + 6x + 9 और -7 - 9 16। तो ये क्या बन गया आपका? देखो 9 क्या, 3 का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, इट विल बिकम x + 3 का होल स्क्वायर, और 16 विल बिकम 4 का स्क्वायर। ये बन गया। ये किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल। तो मैंने रफ में सॉल्व करके मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा इसके अंदर। अब तो क्या वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर? √- x + 3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर आ गया। जैसे ही आप माइनस को अब अंदर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर -x + 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब a² - x² का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? देखिए रूट के अंदर ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a। जब बुद्धि लगाओ ना, इतनी बात याद रखना इसमें, जैसे ये 4 का स्क्वायर है, a का थोड़ी है, a को आपने चेंज कर लिया, x की जगह यहाँ पे x + 3 है, तो x + 3 ही लगाना, कुछ और मत लगा देना गलती से भी, नंबर पूरे कट जाएंगे नहीं तो। 13th क्वेश्चन, dx/√x - 1 x - 2।
डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। रूट के अंदर हमने फैक्टर वाले क्वेश्चन नहीं करे। अगर इसके ऊपर रूट नहीं होता तो ये क्वेश्चन कैसे होता? पार्शियल फ्रैक्शन, जब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अगर इसके ऊपर रूट नहीं होता ये क्वेश्चन कैसे होता? पार्शियल फ्रैक्शन से होता। अभी कैसे करेंगे? पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो। उसने यही देखने के लिए किया कि बच्चा गलती कहाँ कर सकता है। बहुत से बच्चे करके आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, अगर क्वेश्चन आता है गारंटेड पार्शियल से करके आते हैं। उन्हें फैक्टर दिख गए ना, रूट से मतलब नहीं है, रूट तो बेकार की चीज़ है उनके लिए, फैक्टर दिख गए ना, बस बात खत्म। और सबसे आसान चीज़, करने भी नहीं पड़े फैक्टर, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये मल्टीप्लाई तो आती होगी सबको, नहीं आती तो एक्स की एक्स से, फिर माइनस 2x, फिर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करते हो तो जो मिडिल टर्म है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है, अभी तो जैसे यहाँ पे -3 है तो -3 का माइनस हटा के देखना बस, तो आसान ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि -3 से गलत हो जाएगा, -3 से देखोगे। बेसिकली लास्ट में हम स्क्वायर ही करते हैं तो वो तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस लेके ना कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। तो वो गलती ना हो तो आप पहले दिमाग में याद रखो कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमें क्या लेना? पॉजिटिव ही लेके चलना है। 3 का हाफ क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? तो हमें ऐड क्या करना है इसमें? 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में। डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 9/4 माइनस 9/4। इसे इधर लेकर आते हैं ज़रा, बीच में एक लाइन ले लीजिए चाहे। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 9/4 को क्या लिखोगे? 3/2 का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म आ गई, 9/4 को मैंने 3/2 का होल स्क्वायर लिख लिया। बची क्या टर्म? 2 माइनस 9/4। क्या बची? 2 माइनस 9/4। क्या बचा? 2 माइनस 9/4। बीच में प्लस है, दिख नहीं रहा तो मैंने बोल दिया, बस समझ लेना इसे। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो गया? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आएगा। अब की बार क्यों आएगा? क्योंकि बीच में जो -2ab वाली टर्म है वो नेगेटिव है, ये 2ab वाली टर्म है। ठीक है, ये 2 माइनस 9/4 को क्या लिखोगे? 4 2 8, 8 माइनस 9 माइनस 1/4। तो -1/4 ऐसे माइनस को बाहर ले लो, माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। अंदर बचा ये 1/4। 1/4 को क्या लिखेंगे? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रहा, कौन सा फॉर्मूला गया आपका ये? ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि पहले ना यहाँ से 2 को हटा लो, क्योंकि 2 आपको बाद में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, ये 2 क्या प्रॉब्लम देगा आपको बाद में बताइए? वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये वाली प्रॉब्लम देगा आपको बाद में, क्योंकि लॉग के साथ है। इसको आसान तरीके से कैसे हटाएंगे? आपको दिख रहा है 2 है, दोनों के पास है। x अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/4। छोड़िए, मैं वैसे ही करा दूँगा, अब यहाँ जगह भी कम है, उससे कंटिन्यू करा दूँगा आगे। प्योर मेथड से करा के दिखा दूँगा। देखिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं जरा। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा? एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। तो लॉग मॉड 2x माइनस 3/2 प्लस, इसे सॉल्व करिए पूरे को, क्या आएगा? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/4
प्लस सी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर यहीं छोड़ रखा हो तो आप आगे सॉल्व भी ना करने की जरूरत पड़े, वो आपके ऊपर है। हम देखते हैं इसे पूरा कैसे हटा सकते हैं। 2x - 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट में देखो दोनों के नीचे 4 आ रहा है, तो जब रूट हटाओगे तो नीचे 2 रह जाएगा, और रूट के अंदर की वैल्यू क्या रहेगी 2x - 3 का होल स्क्वायर -1 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ से कटेगा नहीं एक नंबर भी, वो यहाँ तक ही ठीक रहता है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन कितना कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में तो आप कितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उसका। इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, तो log a अपॉन b क्या होता है, पूरा कर लेते हैं जब कर ही रहे हैं। तो 2x - 3 प्लस अंडर रूट 2x - 3 का होल स्क्वायर -1, 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। log a अपॉन b क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर माइनस log 2 प्लस सी। अब दिख रहा है कि सी एक और बनने को तैयार हो, तो इसे C1 ले लो, ठीक है, और इस पूरे को क्या बना दोगे सी। log mod 2x - 3 प्लस अंडर रूट 2x - 3 होल स्क्वायर -1 प्लस सी। इनिशियली जो आपका क्वेश्चन था वो बन के तैयार हो जाएगा x - 1 x - 2 का। एक छोटा सा फॉर्मुलेशन था इसमें, बस ये अगला क्वेश्चन करें। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद में देखिए हम डायरेक्ट, अगर आपको लग रहा है कि जैसे ये बहुत लेंदी जा रहा है, अब डायरेक्ट जैसे यहाँ क्वेश्चन पहुँचा आपका इस स्टेप पे, जो फॉर्मूला लगाने के बाद स्टेप आता है, इसी स्टेप के बाद आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट log mod x - 3/2 प्लस, मैंने आपको बताया था ना एक स्टार्टिंग में जब लाइन बताई थी, इसमें फॉर्मूला कौन सा है हमारा x² - a², ये वाला, कि जो भी अंदर लिखा ना x² - a² रूट के अंदर, आप वही उठा के रख दो जो क्वेश्चन में दे रखा था। अब वही उठा के रख दो जो क्वेश्चन में दे रखा था, और क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें x² + 3x प्लस x² - 3x प्लस 2, और ये केवल आंसर मिलाने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट लिखोगे कटेगा कभी नहीं, डायरेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना चाहते हो ऐसे कर लो, डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो। आगे से हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता किसी को यूज़फुल लगेगा। सब इसे काट कर डो समझने के लिए तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा, लास्ट में कोई पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, जल्दी खत्म हो जाए उसका, ठीक है। इसके बाद आता 15th क्वेश्चन। भैया इस क्वेश्चन को केवल एक ही बंदा कर सकता, वो आया नहीं है, वेदांश, वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसमें 2 नंबर आए थे ना उसके। x - a, मैं चाहता हूँ कल के रोज ये वीडियो वायरल हो, सबको पता चले वेदांश के 2 नंबर आए थे सबसे पहले। हाँ, उसकी मम्मी के पास भी वीडियो जाना चाहिए, उन्होंने बताया नहीं है ना वेदांश ने कि 2 नंबर आए थे उसके। देखो x - a x - b ये आ गया। अब यहाँ पे से पहले सॉल्व कर लो, अंडर रूट x² माइनस a + bx प्लस ab, ये आ गया x² माइनस ब्रैकेट a + bx प्लस ab। अब आगे करेंगे इसमें मिडल टर्म, थोड़ा जल्दी चलाते हैं जरा, बहुत बड़ा मिडल टर्म आपको सिखा दिया। x² माइनस a + bx प्लस ab, तो इसका हाफ करो a + b/2, उसका स्क्वायर करो a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये समझ में आ गई बात। अब dx अपॉन अंडर रूट a² + b² माइनस 2ab। अच्छा, बहुत से बच्चे कहेंगे कि यहाँ तो 2ab दिख ही नहीं रहा, तो देख ही क्यों रहे हो, देखो ही मत, आपको बस देखो ये क्या है, पहली टर्म x²
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है पूरा, ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या आती है, थर्ड टर्म आती है 2ab, तो -2 ए क्या है एक्स का स्क्वायर, एक्स ए आ गया, बी क्या है ए प्लस बी अपॉन 2, 2 से गया 2, क्या बचा ये ए प्लस बी एक्स बचा ना, तो 2 देखना ही क्यों है जब है ही नहीं वहाँ पे, तो 2 ऐसे हट गया यहाँ से, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बनेगा एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब इधर आ जाओ, हमारे पास टर्म क्या बची, एक बची ए बी और एक बची हमारे पास ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ए बी, यहाँ पे क्या आया ये ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सारे प्लस में आएंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 को कहाँ भेज दो, तो 4ab माइनस ए स्क्वायर 4ab आपका आया 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4ab माइनस 2ab अपॉन 4, माइनस कॉमन लो तो क्या बनेगा माइनस कॉमन लेने के बाद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो किसका स्क्वायर होता है ए माइनस बी का, और नीचे क्या लिखा है 4, 4 किसका होता है 2, तो ये वैल्यू बनी आपकी ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 24 नहीं है, ये अलग है टर्म और ये अलग है, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये किसकी जगह आएगा ए बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 के होल स्क्वायर की जगह। देखो मैंने आप पूरा कन्फाइंड वे में समझा दिया, नोट भी कर लेना क्योंकि मैं वहाँ नहीं लिख के दिखाऊंगा ये चीज़ हो, माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बनाइए, किसका बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, क्या होता है देखो जो पिछला होता है वो यही होता है, यही था ना पिछली बार भी। थर्ड फॉर्मूला देखिए लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, उसके बाद प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में मैंने क्या कहा था, जो क्वेश्चन दे रखा है वही नोट कर दो, क्या है वो, और लास्ट में क्या लगा दो छोटा सा एक सी, कैपिटल सी, जो भी वेदांश वगैरह है। अगला क्वेश्चन 16, ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लेकिन जब हमारी मिसलिनियस आएगी तो आई प्रॉमिस कि बहुत जल्दी, मतलब ऐसा तो है नहीं हवा बना देंगे, और फिर भी कोशिश करें जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। 16th अब आता है टाइप 1, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एक ये होती है, एक होती है हमारी लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, होती तो बेटा एक और है जिसे हम बोलते हैं लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक और लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लेकिन वो हमारी हटी हुई है, दोनों एक्सरसाइज जो दो पहले क्वेश्चंस आते थे वो हमारे हट चुके हैं। तो हमारी एक तो ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एक है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। कैसे सॉल्व करते हैं इसे, लीनियर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, लीनियर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस बी। अब ये कहाँ पुट कर लेंगे हम इंटीग्रल में, लीनियर की जगह, जब हम इसको वैल्यू को निकाल के लीनियर को इसके इक्वल निकाल लिया, जो भी वैल्यू आई उसको कहाँ पुट करेंगे, लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक रखेंगे सेम, और सेपरेट करके कर लेंगे। तो इतना हवाबाजी में मैंने बता दिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला 16, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3।
देखिए बेसिकली मैं ऐसे लॉन्ग मेथड से कराना चाहूँगा, लेकिन अगर कोई हवाबाजी में है तो देखो वो शॉर्ट मेथड से भी कर सकता है, लेकिन मेथड वो करो जो आपके हर क्वेश्चन में अप्लाई हो। अब इस क्वेश्चन में तो आप सिंपल करो, नीचे वाले को टी लेट कर लो, तो ऊपर 4x + 1 साफ दिख रहा है, तो dt/√t से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, dt/√t से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा मेथड है कि मैं पहले आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इसी से सिखा दूँ, तो लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक सिखा दूँ इससे, क्योंकि एक मेथड जो आप सीखोगे वो अगले 8 क्वेश्चन में काम आएगा आपके। आपने क्या इसे लीनियर, जो मैंने ऊपर लिखा है लीनियर क्या है मेरा फॉर्मूला देखना, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक सेकंड टाइप है। लीनियर को मैंने रखा लीनियर की जगह, उसके बाद लिखा a, उसके बाद लिखा a, यहाँ पे क्या है d/dx क्वाड्रेटिक, क्या है क्वाड्रेटिक 2x² + x - 3 प्लस b 4x + 1 = a। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x + 1 प्लस b, तो 4x + 1 = देखो a के साथ आया यहाँ पे 4ax और आगे क्या वैल्यू आई a + b। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, तो x का कोफिशिएंट क्या है ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। जैसे ही आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 4x किसके इक्वल आएगा 4ax के, तो 4 से 4 आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर रहे हो तो x ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लिख लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों साइड से कट जाएगा। 4 से 4 कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1, और कांस्टेंट को कंपेयर करोगे a + b, इधर कांस्टेंट कितना है 1, कितना है कांस्टेंट इधर 1, a + b 1 के इक्वल है, a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या आएगी इधर से 0, क्या आई b की वैल्यू 0। जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था ये फर्स्ट स्टेप नहीं सेकंड स्टेप, डेरिवेटिव करने के बाद जो बना है, इसमें आप a और b की वैल्यू पुट कर लो, इसमें क्या कर लो आप a और b की वैल्यू पुट कर लो, a क्या है 1 और b क्या है 0, इसे पुट कर लो, डायरेक्टली आपको पता चलेगा कि 4x + 1 किसके इक्वल आ रहा है 4x + 1 के इक्वल आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे जब आप ऊपर रखोगे 4x + 1 की जगह क्या पुट करोगे 1 × 4x + 1, 1 × 4x + 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने यहाँ से केवल एक चीज़ सीखनी है कि a और b कैसे निकालते हैं, a और b कैसे निकालते हैं। तो a के साथ देखो यहाँ पे वैल्यू 4x + 1 की क्या है a × 4x + 1, पहले लीनियर के साथ हम लिखेंगे कैसे, उसे मैंने बताया था ना कि इसकी वैल्यू को उठा के जो भी हम लीनियर की वैल्यू बनाएंगे उसे वापस पुट करते हैं ऊपर, क्या वैल्यू है 4x + 1 प्लस b अपॉन √ क्वाड्रेटिक क्या है वो 2x² + x - 3, b 0 है a 1 है। ठीक है, जो भी यहाँ पे a के साथ टर्म बनेगी पहली, जो भी यहाँ पे a के साथ टर्म बनेगी पहली, वो d/dx करके निकाल रहे हो, किसका क्वाड्रेटिक का। इससे आप एक चीज़ समझ जाइए कि आपने नीचे वाले का dx लेट करके बनाया, जो ऊपर टर्म बनाई है, इसका मतलब जो भी नीचे टर्म होगी इसका डेरिवेटिव हमेशा a वाली टर्म के साथ प्रेजेंट होगा। क्या होगा इसका मतलब, जो भी नीचे आपका वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ऊपर a के साथ प्रेजेंट होगा। किसके साथ प्रेजेंट होगा a के साथ। समझ में आ गई बात। अब हम लेट करेंगे क्या, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। ये तो 1 है, तो 4x + 1 अपॉन √2x² + x - 3 dx। यहाँ पे 2x + x - 3 को क्या लेट कर लो t, अगले लाइन में करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करवाएंगे ध्रुव सिंह से, ध्रुव कंसल से। ये हमें बताएंगे 17 साल वाली अपनी कहानी है, लेजेंड आदमी। इसको टी ले लो, 4x + 1 dx = dt अपॉन √t क्या बना 2√t + c, तो √t क्या आएगा 2x² + x - 3। तो देखिए बहुत से होशियार बच्चे कह सकते हैं क्या चाहिए
वेट करो 2 मिनट भी सर पढ़ा रहे हैं ना। तो 2√t 2 इंटू √2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। अभी देखो बहुत से होशियार जन ये भी, गेट बंद करो जरा, होशियार जन ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को तो हम यहीं ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते थे, मुझे बस समझाना था कि a और b क्यों निकाले जाते हैं। a के साथ जो भी टर्म आती है वो किससे सॉल्व होती है, हमेशा सिंपल। जैसे a के साथ 1 आया, ये क्वाड्रेटिक का क्या है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे dt/t या dt/√t दो ही चीज़ें बनेंगी। पहले पार्ट को, यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक जो होता है ना a और b में, पहला पार्ट तो होता है जहाँ आप t लेट करके करते हो, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका। 17 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये तो ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो शौर्य बता देगा। हमने 7th क्वेश्चन कैसे किया था। 7th क्वेश्चन ओपन करो, आप 7th क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। 7 इससे अलग कर लिया था ना, पहले इसे अलग कर लेंगे। अलग कर लिया, +2 इंटीग्रेट dx/√x² माइनस 1। फिर पहले वाले पार्ट में क्या किया था, x² माइनस 1 को t लेट कर लिया। यहाँ से आया क्या, 2x dx dt आ गया। x dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 इंटीग्रल dt/√t प्लस ट्वाइस ऑफ dx/x² माइनस 1। तो दैट इज 4th फॉर्मूला। क्या है वो, log mod x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। इसका फॉर्मूला क्या है, dt/√t का 2√t प्लस 2 log mod x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। 2 से 2 कट कर दो, t की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व। 17 इज फार इजी। 18 क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लग सकता है हमारा, पूरा लगाएगा। अब गेट क्यों खोल दिया, क्या आधे गेट से वापस अंदर नहीं आया जा रहा, क्या कौन ला रहे हैं। 18th क्वेश्चन क्या, 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx 1 प्लस 2x प्लस 3x²। देखो कैसे लिखा है ना, 1 2 3 को कैसे लिखा है डिनोमिनेटर को, 1 प्लस 2x प्लस 3x²। अगर इसमें x क्यूब होता तो उसका कोफिशिएंट क्या होता, 3x², नहीं 3 या 4। अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ x क्यूब होता तो उसका कोफिशिएंट क्या होता, अरे वाह है। तो फिर तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखेंगे, लीनियर इज इक्वल टू a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक। जल्दी जल्दी करिए। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या है, 6x प्लस 2 प्लस b। कंपेयर करें कोफिशिएंट को, 5x इज इक्वल टू 6ax माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b। x से x को हटा दो, a की वैल्यू क्या आ गई, 5/6। 2 इंटू a क्या हो गया, 5/6 प्लस b। b की वैल्यू क्या आएगी, -2 माइनस 5/3। 3 2 6 माइनस 5 माइनस 11/3। a और b की वैल्यू आ गई। इसे सेकंड वाले में पुट करिए, तो 5x माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, a 5/6 6x प्लस 2 और b की वैल्यू 11/3। इस पूरी वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है हमें ये बताइए, कहाँ पुट करना है इस पूरी वैल्यू को, न्यूमरेटर में। कैसे पुट करेंगे देखिए जरा, 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। अभी क्वेश्चन 2 पार्ट में अलग अलग हो गया। जो मैंने बताया था, a के साथ हमेशा वो पार्ट आता है जो कि लेट करके सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा।
और जो सेकंड पार्ट आता है वो हमेशा वो वाला आता है जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? अगर वाले इस वाले में मैं पुट कर लूँ +1 को t, तो देखो ऊपर वाला पूरा पूरा रिजोल्व हो रहा है। तो ये क्या चला 5/6 इंटीग्रेशन dt ओवर t। ये क्या आएगा साथ में 11/3, इसमें 3 कॉमन ले लो। ये क्या आया dx अपॉन x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब करो 2/3 का हाफ क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/9। तो 1/9 को क्या करेंगे इसमें, और 1/9 को क्या करेंगे इसमें, ठीक है। 1/9 को प्लस करेंगे और 1/9 को क्या करेंगे इसमें से माइनस। इसका भी टेस्ट ले लेंगे ना हम, इसको वरदान मिला हुआ ना भगवान का, इसका भी वरदान निकालते हैं। 500 रुपये रेट बता रहा आपने। अब सॉरी क्या बोलना, अब सबको पता चल गया। ये तो 500 रुपये में टेस्ट देता है। ये आ गया पूरा। 5/6 dt अपॉन t क्या होगा 5/6 log mod t माइनस 11/9। अंदर क्या होगा देखो dx अपॉन a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या बना ये a प्लस b का होल स्क्वायर। अब 1/3 माइनस 1/9, 1/3 माइनस 1/9 बचा हमारे पास। क्या होगा 1/3 माइनस 1/9? पक्का 1/3 माइनस 1/9, ये बनेगा 3/9 माइनस 1/9 2/9। 5/6 log mod t क्या लेट किया था हमने 3x² प्लस 2x प्लस 1। इनका एलसीएम क्या आएगा 3 और 9 का, हंस ले पहले, सारा आता ना तुझे। 3 - 1 2, तो ये क्या √2/3 का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये dx अपॉन x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का। 5/6 log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, जो कि सॉल्व करके होगा 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। 3 से 3 गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म, ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, जानदार शानदार सब है ये, बिल्कुल डिट्टो इसकी तरह क्वेश्चन है। अब हमारा 21, 22, 23 लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग रहा है इनमें। अब 19 क्वेश्चन देखिए इसके बाद। 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। फिर क्या लगाएंगे इसमें, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ गया फिर से, तो लीनियर। चलो यहाँ से जाओ, तुम भी पढ़ने आ गए, चलो हटो। इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होगा 2x माइनस 9 प्लस b ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स 2ax किसके इक्वल होगा 6x के, माइनस 9a प्लस b 7 के, 9 की a से मल्टीप्लाई करोगे प्लस b, ये कांस्टेंट है 7 के। a की वैल्यू आएगी 3 माइनस 9 इंटू 3 प्लस b, b आएगा 34, b की वैल्यू क्या आएगी 34।
अब इसे आप यहाँ पुट करके देख लीजिए, यहाँ का आपका आंसर आ जाएगा 3 2 6x माइनस 10 27 प्लस 34 प्लस 7 आ गई वैल्यू। ये ए और बी की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम? सेकंड स्टेप में। कहाँ पुट करते हैं इसे? तो 6x प्लस 7 किसके इक्वल आ गया? ए। 3 टाइम 2x माइनस 9 प्लस बी 34। अब जो 6x प्लस 1 की वैल्यू हमने ये पार्ट पार्ट करके लिखी है ए और बी में, इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे? टॉप वाले पे। यही बताया था। तो इंटीग्रेशन पहले पूरी वैल्यू को रख दूंगा मैं। 3 टाइम 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन इंटीग्रेशन, ये वैल्यू क्या बनी थी? x² माइनस 9x प्लस 20 dx। अब क्या करेंगे इन्हें? सेपरेट। अब क्या करेंगे इन्हें? सेपरेट। सेपरेट करके क्या होगा बताओ? पहले वाला जो बनेगा हमारा, पहले वाले बनेगा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट और दूसरा बनेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला पार्ट। पहला क्या बनेगा हमारा? सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट और दूसरा क्या बनेगा हमारा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला पार्ट। 19 देखिए कैसे अलग अलग करते हैं इसे ज़रा। पहला 3 को बाहर ले लिया, 2x माइनस 9 अपॉन x² माइनस 9x प्लस 20 dx। अलग क्या आया? 34। इसमें हमने क्या किया? प्लस 20 को t ले लिया, इसका क्या होगा? 2x माइनस 9 dx किसके इक्वल होगा? dt के। ये बना dt अपॉन t। इस वाले केस को अगर क्या करना है इसमें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे क्या है? 9 का हाफ। 4.5 मत बोलना वहाँ पे, कभी 4.5 का स्क्वायर कर रहे हैं बैठ के। 9/2 9/2 का स्क्वायर 81/4। 9/2 का स्क्वायर ही लिखना। 81/4 मल्टीप्लाई डिवाइड करते में पता चल रहा है कि वहाँ पे रोने लग रहे हैं। x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। 3 log mod t प्लस 34। वरदान टेस्ट देके जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस, वरदान हाँ कह रहा है ना? देखो 20 माइनस 81/4 कितना होगा? 20 माइनस 81/4 करिए। 20 माइनस 81/4 जाएगा तो 4 × 20 80, 80 माइनस 81 -1/4। तो मतलब -1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? 3 log t क्या लेट किया है? तो dx अपॉन x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस a²। यही है ना? एक पहला फॉर्मूला अब यूज़ हुआ है पहली बार। ये कितना इंपॉर्टेंट लगता है? ये अब यूज़ हुआ है। 34 इंटू 1/2a। a कितना है? 1/2। यहाँ पे log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कहाँ लग रहा है अंडर रूट? ये बात मुझे बड़ी जल्दी याद आ गई। बेटा इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जो हमारे होनहार स्टूडेंट ने पकड़ी है। ठीक है, नहीं देखिए x² यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो dt अपॉन रूट टी। यहाँ से क्वेश्चन को हटा दें, इसका डिफरेंशिएट भी डिफरेंट होगा। बहुत अच्छे ध्रुव, आज तुम टेस्ट देने के लायक हो गए हो। dt अपॉन रूट टी क्या होगा? 2√t। ठीक है, 6√t ठीक है। अंडर रूट x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या है?
फोर्थ फार्मूला, मतलब हम सोचे थे फर्स्ट फार्मूला यूज़ हो गया, वो अब भी यूज़ नहीं हुआ। प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जो क्वेश्चन में दे रखा हो डायरेक्ट पुट कर दो। क्या दे रखा है, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी प्लस सी, 6 रूट टी, टी क्या है, ठीक है, प्लस 34 लॉग, वेट इसका आंसर चेक करिए एक बार जरा, बुक है मेरे पास भी है, 19 34 लॉग, बेटा बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, चेक करना जरूरी इसलिए था, बच्चों का आंसर मैच नहीं करते फिर कहते सर ने गलत करा दिया, आज याद नहीं कर पाए। प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 4 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा परचेज हो गया, ठीक है, थोड़ा लेंदी अच्छा क्वेश्चन था, सारी ऐसे हैं खैर। 20 अब मज़ा नहीं आ रहा ना अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं, जो है यही सत्य है। फिर क्या बन रहा है नीचे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, वही बन रहा है बार बार, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो नहीं ये बात नहीं बनी, जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे a डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 माइनस 2x प्लस बी। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ये आप खुद लिख लेना, अब बार बार ना राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, वो साफ मज़ा भी नहीं आ रहा, आप ही लिख लेना उसे। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स का 1 लेफ्ट में, राइट में क्या है, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे अंदर a को माइनस 2x से, तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, कांस्टेंट क्या है 2, इधर क्या है कांस्टेंट 4a प्लस a की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/2, तो 2 इंटू 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस बी, ये 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस 2, b की वैल्यू आ गई आपकी 4, क्या आई b की वैल्यू, अब इसे यहाँ पुट करो, तो बार बार स्टेप आ रहे हैं, फिर कहाँ पुट करोगे, इसे सेकंड में, फिर जो वैल्यू आएगी इसे ऊपर टॉप पे ले जाके पुट कर दोगे। करिए जल्दी से, मैच करिए आंसर। ठीक है जी, ए और बी की जो वैल्यू आई है उसे ऊपर सेकंड स्टेप में पुट कर दो जो आपने लिया था, x प्लस 2, ए क्या है -1/2, 4 माइनस 2x और b 4, अब इसे उठा के ऊपर पुट कर दो, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आगे वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करोगे इसे अलग अलग, 4 माइनस 2x अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 टाइम इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले वाले पार्ट को क्या करते हैं हम, टी लेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला, 4 माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो -1/2 डी टी ओवर रूट टी, और दूसरे वाले में क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको मैंने बताया था जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस में दे रखा हो तो क्या करते हो, पहले माइनस कॉमन ले लो, ना माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 का हाफ करो, 2 का स्क्वायर करो, तो इसमें 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1/2 डी टी अपॉन रूट टी हो गया 2 रूट टी, 4 टाइम डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, प्लस 4 टाइम dx अपॉन अंडर रूट, ये माइनस को अंदर भेज दो तो 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर किसका फॉर्मूला आ गया ये, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये कौन सा आ गया, फिफ्थ फॉर्मूला। t की तो वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या लेट की है हमने, 4 टाइम साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा हुआ 20। देन वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स 21 क्वेश्चन। टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा। ओ भाई ये तो बहुत लंबी एक्सरसाइज है। कहाँ आज का वैल्यू बना रखा तो 7.5 भी कर लेंगे, यही खत्म हो जाए, बहुत बड़ी बात हो रही है। हर क्वेश्चन में सेम चीज़ है बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको क्या करेंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर क्या है, इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, प्लस, फिर कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या टर्म जुड़ी हुई है 1, इधर क्या है 2ax, तो 2a का x के साथ क्या आएगा 2a। कांस्टेंट क्या है, इधर क्या कांस्टेंट, अब a और b की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद ये काम तो हम पहली बार कर रहे हैं ना शायद, या पहले भी कर चुके, ये फर्स्ट टाइम है वरदान, पहली बार कर रहे हैं ना हमसे। इस वाले को मतलब a और b को निकालने हैं कहाँ, तुम पहली बार कर रहे हो तो बोर्ड पे करो आ जाओ। तो अरे चेला कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1/2, और हमारे पास है 2a प्लस b 2, a की वैल्यू पुट करो, ये कट गया, इससे b की वैल्यू क्या आएगी 2 - 1 1। अब इसे पुट करते हैं जरा x प्लस 2 में, a क्या है 1/2 2x प्लस 2 और b की वैल्यू 1। अब इसे पुट कहाँ करोगे, मेन क्वेश्चन में 1/2 2x प्लस 2 और b की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट, इसे अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2 का हाफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अरे शांत हो जाओ, बोले यार पागलों की तरह। तो 2x प्लस 2 dx क्या होगा dt, ये क्या होगा dt अपॉन रूट t। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे से ऐड कर लो, 3 + 1 क्या होगा 4, ऐसा करेंगे इसे 4 मत कर देना गलती से भी, क्योंकि यहाँ 4x नहीं है, जो आप स्क्वायर ऐड करते हो उसे तो यूज़ करते हो। तो देखो पहले से लिख लो, थोड़ा भूल गए होंगे पीछे से करते आ रहे हैं तो बच्चे ही तो हैं। स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3 - 1 2, 2 को क्या लिखेंगे, ये क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2√t, तो ये क्या होगा देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, 2 से 2 गया, ये वैल्यू बची √t, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट में है ना, ये रहा लास्ट वाला। सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो क्वेश्चन होता है
प्लस सी, और टी की जगह वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। क्या है टी की वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 22। एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। एक क्वेश्चन हमारा अलग है 22। सबसे पहले वही अपना फॉर्मुलेशन, x प्लस 3 किसके इक्वल होगा? a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो, फिर इसे x प्लस 3 में पुट कर लो वैल्यू को a और b में, और इस पूरी वैल्यू को उठा के न्यूमरेटर में पुट करना। ये हम पहले से ही करते हैं, कोई नई बात हमने नहीं करी इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। फिर इसे अलग अलग करते हैं, पहले पार्ट को सब्स्टिट्यूशन को और दूसरे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। जो बच्चे आज इसे पढ़ रहे हैं वो टेस्ट भी दे सकते हैं आज इसका, है ना। तो तुझे तो अच्छा लग रहा है ना ऑफर उसका? वरदान तुम्हें 500 रुपये लायक क्या दिख रहा है? ये आ गया टी, यहाँ क्या आ गया 2x माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी 1/2 इंटीग्रेट डी टी अपॉन टी। ये बन गया पहला पार्ट, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन, प्लस 4 टाइम इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 2 का हाफ क्या होगा? 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस 1। हम यहाँ से प्लस वाला उठाते हैं ना, फिर भी मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। लॉग मॉड टी माइनस 5 माइनस 1 6, ये क्या होगा? रूट 6 का स्क्वायर, और ये किसका है? x माइनस 1 का। रूट तो नहीं है इसमें? नहीं, रूट नहीं है। तो अब आया इसमें पहले वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जल्दी बोल फॉर्मूला क्या लिखा गधे? टी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4। इसका इसे क्या लिखोगे? एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेना, x माइनस 1 स्क्वायर है ये, ठीक है। तो हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a 2 रूट 6 लॉग मॉड x माइनस ए, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। x की जगह क्या लिखोगे पूरा? x माइनस 1, एक्स माइनस 1 माइनस रूट 6, और ये क्या आएगा? x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस c। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन का दी एंड हो गया। कौन से वाले का? 22 का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 23। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बाकी दो हमारे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखिए जरा 23 क्वेश्चन क्या है? 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, फिर लीनियर इज इक्वल टू a। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 4 प्लस b। कंपेयरिंग करोगे कोफिशिएंट को, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5, इधर क्या है? 2a। कांस्टेंट क्या है? 3। ये क्या है? 4a प्लस b। a की वैल्यू क्या आई? 5/2। ये क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 10 माइनस 7। तो b की वैल्यू क्या आई हमारी? -7। इसे कहाँ पुट करोगे? पहली इक्वेशन में। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a 5/2, 2x प्लस 4, b है -7। अब 5x प्लस 3 की वैल्यू जो भी आपका इंटीग्रेशन है इसके न्यूमरेटर में पुट कर दोगे। 5/2, 2x प्लस 4 -7। अब ये गलती मत कर देना कि इसमें से 2 निकाल के इसे काट दो। ये भी एक बच्चे ने पूछी है मुझसे, बहुत होनहार बच्चा है वो, टॉपर।
देखो करने को आप कर सकते हो, फिर आपके दिमाग घूमेगा, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे जो हम ये टर्म निकालते हैं ना, ये डायरेक्ट नीचे वाले का क्या है, डिफरेंशिएशन, तो हमारा काम बच जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 5.2 इंटीग्रेशन 2x + 4 अपॉन √x² + 4x + 10 dx -7 इंटीग्रेट dx अपॉन √x² + 4x + 10। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करोगे तो क्या आएगा, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर -4। इसमें पुट किया हमने x² + 4x + 10 को t, तो 2x + 4 dx कितना होगा, dt अपॉन √t। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, -7 टाइम इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² + b² + 2ab x + 2 का होल स्क्वायर 10 - 4 √6 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, √6 का होल स्क्वायर। dt अपॉन √t क्या होगा, 2√t, तो रट गया होगा, और अब भी नहीं रटा तो फिर बेकार है मामला। -7, अब मैंने फॉर्मूला हटा दिया, dx अपॉन x² प्लस √ में लॉग वाला फॉर्मूला आता है इसमें, लास्ट, ये लास्ट वाला ही है, लॉग मॉड x प्लस √ अंदर क्या आएगा, x² प्लस, उसमें क्या वैल्यू आती है, जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है, डायरेक्ट x² + 4x + 10 मॉड क्लॉस प्लस c, 2 से 2 गया, बाद में t की वैल्यू पुट कर लेना, t क्या है, x² + 4x + 10 - 7 log mod x + 2 प्लस √x² + 4x + 10 प्लस c। ये हो गया हमारे एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद 24 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये इजी अच्छा क्वेश्चन था। 24 है, dx अपॉन x² + 2x + 2। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखा दूँ, 10th क्वेश्चन आप देखोगे बिल्कुल आपको यही मिलेगा। एक बार आप 10th क्वेश्चन देख लीजिए सभी ओपन करके, बिल्कुल यही क्वेश्चन है 10th। ये वो √ में है, ये √ में नहीं है, और बाकी केस तो सेम रहेगा। तो क्या बन रहा था वहाँ पे, x + 1² + 1², तो ये क्या बना देखो, x² + a², tan इनवर्स x आएगा, सिंपल है, तो 1/a मतलब 1, tan इनवर्स x अपॉन a मतलब x + 1/1 प्लस c। इसका आंसर क्या आया, tan इनवर्स x + 1 प्लस c। नाउ कमिंग टू 25 क्वेश्चन, बी ऑप्शन हो गया इसका। 25 क्या देखिए, इतनी ज़्यादा नहीं, 9x - 4x², इसे कैसे करेंगे बताइए। हाँ, और हाँ, पहले 4 कॉमन लेंगे ना इसमें से, कुछ आया याद, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, करिए बैठ के ऐसे, आप लोग करिए फिर बोर्ड से मैच कर लेना। तो dx अपॉन, सबसे पहले 4 को कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लो, या ऐसे 2x का होल स्क्वायर बना लो, वो आपके ऊपर है। अगर मैं लिखूँ 2x को t, तो क्या होगा, 2dx = dt, और dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 dt। हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं पूरा, क्या वैल्यू आई, 2x को t लिया, तो dx की वैल्यू आई 1/2 dt। देखिए एक बात याद रखो कि 9 के साथ x है, जब मैंने x को t में ही कन्वर्ट कर लिया, तो मैं इस x को भी t में कन्वर्ट करूँगा, तो इस x की वैल्यू क्या आएगी, t/2। तो ये क्या हो गया, 9t/2 माइनस 2x को तो मैंने t लिया है पूरा, तो ये क्या जाएगा, t²। बात समझ में आई,
1/2 इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट, माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा टी स्क्वायर, इसका हाफ करो, हाफ 9/2 का हाफ करोगे ना, क्या होगा इसका स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर ऐड करोगे, बंद करो। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 90 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा लास्ट टाइम कर लिया पूरा, माइनस कॉमन ले लेते कब, जब वेरिएबल हमारा नेगेटिव में होता है, वेरिएबल का स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, बाकी हमने इसका हाफ किया 9/2 का, 9/4 उसके स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम तो हम पहले से करते आए हैं नहीं। 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बना t माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसे माइनस को कर दो अंदर, 9/4 होल स्क्वायर माइनस t/9 - 4 होल स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन ए, 9/4, 1/2 साइन इनवर्स 40 माइनस 9/9। टी की वैल्यू क्या है, क्या लेट की 2 की वैल्यू 2x, चेक करिए कौन सा ऑप्शन है इसका, 2x माइनस 9/9 प्लस सी, तो कौन, अच्छा हाँ 4 to 8x, सॉरी 4 इंटू 2x 8x, टी क्या है हमारा 2x, तो 8x माइनस 9/9 प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म। 7.4 7.5 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है।